मैं बताता हूँ, रेती बंदर के चौपाटी के ऊपर आवार साहब ने इंटरव्यू दिया था कि हमारी सरकार आएंगी तो हम टॉरेंट आने नहीं देंगे, और उसके बाद में शमीम खान बोला था मेरी लाश पे से जाएगा। तो पिछले 2.5 साल के अंदर शिंदे साहब के साथ में ये मंत्री थे, 2.5 साल निकाला तो इन लोग ने टोरेंट क्यों आने दिया? जब मिनिस्टर थे, तुम्हारे हाथ में पावर था, क्यों आने दिया? किसने तुमको लाने दिया? क्योंकि टोरेंट के अंदर तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। आज मेरे ख्याल से नजीब मुल्ला साहब ने ओपन किया कि जो बिल बांटने का है, कुछ लोगों को ये है, मीटर का है, सब कॉन्ट्रैक्ट ये शमीम खान का है। तो जितने भी टोरेंट में हो या टीएमसी में हो, सब इन्हीं के लोग काम करते हमने। और बाकी मैं तुमको एक बात और बता दूं, आज ये इन लोग का कुत्ते बिल्ली का खेल चालू है ना, नगर सेवक के ऊपर इल्जाम लगा रहे, ये लगा रहे। टोरेंट का ऑफिस में कौन बैठता था आज से 6 महीना पहला, जो बिल कम कराने के लिए? तुमको भी मालूम होगा, ये राष्ट्रवादी के लोग थे। शिवसेना का लेटर जाएगा तो कम नहीं होता है, राष्ट्रवादी का लेटर जाता है तो चलो 50% कम होगा, किसका 25% कम होगा। तो इनके लेटर पे क्यों होता है, हमारे लेटर पे क्यों नहीं होता है? बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, इन लोग की रिकॉर्डिंग हुई थी कि 15 करोड़ रुपया में से इतना भरने का पैसा इसने खाया, उसने इतना खाया, उसको ये गया, उसको वो गया। तो इन लोगों तो शर्म आनी चाहिए वोट मांगने के लिए। इन लोगों ने कबर के भी पैसे खाए ले, और आज वो कबर के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अनवर भाई, इन दिनों मुमरा शहर के अंदर पानी का जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे इलाके मुमरा कौसा के जहाँ पे अब भी लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे पानी के मुद्दों को लेकर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मोइन भाई, आप हमारे पास आए न्यूज़ कवर करने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज से 4-5 साल पहले पानी की तकलीफ हो रही थी पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में पानी चढ़ता नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी है मुख्यमंत्री, मगर वो टाइम पे उन्होंने मिनिस्टर थे, उन्होंने ऊपर 5 टाँकी पास कराए। आपने देखे होंगे, मेरे ख्याल से 3 एक टाँकी बन गई है। और ये बनी है लाल किले के आगे, और एक लाल किले से और आगे ये बाजू जो दरगाह रोड के लिए उधर से एक छोटा रास्ता जाता है, और एक टाँकी बन रही मेरे ख्याल से जो मुमरा देवी है वहां पे। तो ऐसी 5, और एक बनना है ये अपना सैनिक नगर के पास। तो ये ऐसी 5 टाँकी बननी थी, तो उसमें से 3 बन चुकी है। तो ऊपर का पानी का पूरा वो सॉल्व नहीं हुआ, काफी हद तक कम हो गया है। मगर अब मैं मोइन भाई आपको बताना चाहूंगा कि अभी उल्टा हो गया, जो जगह ढलान थी नीचे, उस जगह पे पानी कम हो रहा है। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ढलान में तो पहाड़ का पानी भी तुम्हारा उस तरफ जा रहा है, जो बारिश का पानी है ना वो भी उनके यहाँ जा रहा है। तो ये नल का पानी क्यों नहीं जा रहा है? तो उसकी वजह ये है कि जहां जहां पानी की तकलीफ है वहां पे उसके बाजू में टीएमसी बिल्डिंगें बनी है, टीएमसी बिल्डिंग बनी है और जीपी बिल्डिंग बनी है। और जितनी टीएमसी मुमरा के अंदर टीएमसी या जीपी अगर कोई भी बिल्डिंग बननी है तो वो आवार साहब के मार्गदर्शन में ही बनती है। तो ये जितनी बिल्डिंग बनी है ये सब उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता ही बने। जितनी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे आप एमएलए साहब पे। मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ये सब उनके कार्यकर्ता के ही बिल्डिंगें बनी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो एक एमआईएम के नेता ने बताया था कुछ 31 एकड़ या 28 एकड़, वो बिल्डिंग के कौन बना रहा है? जो 50 करोड़ का आदमी वही उसने लिया है ना। तो जितनी एमएमएलए की बिल्डिंगें है मित्तल ग्राउंड की, वो सब के सब राष्ट्रवादी के लोग बना रहे। और जितना मुमरा का पानी है, पानी वहां शिफ्ट किया है, कोई पानी की कमी नहीं हुई। और जबरदस्ती इन लोग इलेक्शन के टाइम पे, अभी पहले इलेक्शन देख लो, आज से 5 साल पहले, मैं बताता हूँ, रेती बंदर के चौपाटी के ऊपर आवार साहब ने इंटरव्यू दिया था कि हमारी सरकार आएंगी तो हम टोरेंट आने नहीं देंगे, और उसके बाद में शमीम खान बोला था मेरी लाश पे से जाएगा। तो पिछले 2.5 साल के अंदर शिंदे साहब के साथ में ये मंत्री थे, 2.5 साल निकाला तो इन लोग ने टोरेंट क्यों आने दिया? जब मिनिस्टर थे, तुम्हारे हाथ में पावर था, क्यों आने दिया? किसने तुमको लाने दिया? क्योंकि टोरेंट के अंदर तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। आज मेरे ख्याल से नजीब मुल्ला साहब ने ओपन किया कि जो बिल बांटने का है, कुछ लोगों को ये है, मीटर का है, सब कॉन्ट्रैक्ट ये शमीम खान का है। तो जितने भी टोरेंट में हो या टीएमसी में हो, सब इन्हीं के लोग काम करते। हम नहीं चाहते हमको काम करना है, मगर तुम काम करो, ढंग से करो। पानी की इतनी बड़ी निधि आई थी, वो कहाँ गई? सब इनके आदमी गबन कर गए। तो ये जो पानी, जितना भी मुमरा का पानी है, मुमरा के आवाम से मैं एकदम खुले चैलेंज बोलता हूँ कि जितना मुमरा का पानी है वो तुम्हारा मित्तल ग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो गया है।
जितनी बिल्डिंगें बन रही सब पानी उधर जा रहा, और आने वाले टाइम में इससे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आधी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन चालू है और आधी बन चुकी है। अनवर भाई, जिस तरीके से पानी का मुद्दा भी गरमाया हुआ और इन दिनों टोरेंट का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ, इसको लेके राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो चुकी। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँ मोइन भाई, एक मिनट, ये जो जनता परेशान है, चाहे वो पानी के मुद्दे को लेके हो या टोरेंट के मुद्दे को लेके, आखिर ये जो लोगों की जो परेशानी है उसका हल कैसे होगा? कौन करेगा, निकालेगा इसका हल? हल तो देखो, अभी हल तुम्हारा एक ही है, वोटिंग के जरिए होगा। आपको मतदान जो करते हैं, जैसे कि अभी लोकसभा के मतदान के अंदर जो हमारे मुफ्ती साहब है, मौलाना लोग है, आलिम दीन है, उन्होंने एक फतवा दिया था कि जैसा कि खासदार साहब को वोटिंग नहीं करने का इन लोग ने फतवा दिया था। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती, हमारे मौलाना अगर मैदान में आ जाते हैं तो ये बोल दे कि इसको वोट नहीं करना है, तो कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खान रहे, तो कोई भी आमदार रहे, तो वो चला जाएगा यहाँ से। टोरेंट का जो मुद्दा है इस वक्त काफी हॉट इशू है, इस वक्त मुमरा का लाखों लोग परेशान है, कितने घर जो है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर कोई टोरेंट की वजह से परेशान है। तो क्या लगता है कि मतलब ये टोरेंट को लाने वाला, जबरदस्ती शहर पे थोपने वाला कौन है? जितेंद्र आवाड है। आप ये कैसे कह सकते हो? अभी मैं तुमको बताता हूँ, देखो ये कहना है कि जब बीजेपी की सरकार में तब टोरेंट को, ठीक है, ये मानता हूं मैं, चलो बीजेपी की सरकार में पास हुआ, मगर आपने अगले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर क्या कहा था कि हमारी अगर सरकार आएगी, देखो ऑन रिकॉर्ड, आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इसको हटा देंगे। इन्होंने क्या बोले, बीजेपी ने लाई थी, बराबर ना? तो उसके बाद तो सरकार में कौन था? कांग्रेस था, राष्ट्रवादी थी और हमारी शिवसेना थी, बराबर है। तुम यहाँ के आमदार थे, तो तुमको उसका विरोध करना था, और तुम 2.5 साल उसने मंत्री पद का ये लिए लाए, मजा लिए लाए, तो तुमने एक बार भी क्यों नहीं किया? अभी मैं फिलहाल में बताता हूँ, कल ही की बात है, भिवंडी का जो रईस से के आमदार, उसने टोरेंट के खिलाफ आवाज उठाई। जितेंद्र आवाड ने एक बार भी नहीं बोला, बल्कि वो रेलवे के और इसके बारे में बात कर रहे, जो लोगों को परेशानी है उसके बारे में बोलो। और मैं ऑलमाई दिन से बात करूंगा, कोशिश ये गुजारिश करूंगा कि भाई ये टोरेंट है ना, टोरेंट ने लोगों को वेश्या बना दिए। इनके घर में 10-10 हजार के, जिसके घर में 2,000 के बिल आ रहे थे उनको 10,000 आ रहे, कहां से भरेंगे? 15,000 पगार है, उनके स्कूल को बच्चे पढ़ाएंगे, राशन खाएंगे या टोरेंट के बिल भरेंगे? अगर नहीं करेंगे तो विजिलेंस की केस लग रही है। अनवर, आपने एक बार मेरी न्यूज में आपने टोरेंट को लेके कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि टोरेंट का बिल भरने के लिए लोगों को अपनी किडनियां बेचनी पड़ेगी। आपने कहा था कि नहीं, सिलपाटा के ऊपर हमने मैं आज भी मैं अपने वो जबान के ऊपर कायम हूं कि लोगों को क्या क्या, हम लोग को कितने दिन में फोन आते। और बाकी मैं तुमको एक बात और बता दूं, आज ये इन लोग का कुत्ते बिल्ली का खेल चालू है ना, नगर सेवक के ऊपर इल्जाम लगा रहे, ये लगा रहे। टोरेंट का ऑफिस में कौन बैठता था आज से 6 महीना पहला, जो बिल कम कराने के लिए? तुमको भी मालूम होगा, ये राष्ट्रवादी के लोग थे। शिवसेना का लेटर जाएगा तो कम नहीं होता है, राष्ट्रवादी का लेटर जाता है तो चलो 50% कम होगा, किसका 25% कम होगा। तो इनके लेटर पे क्यों होता है, हमारे लेटर पे क्यों नहीं होता है? इसी टोरेंट को लेकर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा अनवर भाई, कि जो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो आपकी पार्टी से आते हैं, एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने भी टोरेंट को लेके एक बयान दिया था कि वो बहुत जल्द एक उच्च स्तरीय मीटिंग ऑफिसर लोग को बुलाने वाले टोरेंट के मसले को लेके। तो क्या ऐसी कोई बैठक हुई चीफ मिनिस्टर साहब की टोरेंट को हटाने को लेके? देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो स्थानिक प्रतिनिधि होते, ये मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो चाहे जो, उनको लेटर देते कि ये हमको तकलीफ है। मुंब्रा के अंदर एक भी नगर सेवक नहीं है। अब स्थानिक आमदार को बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को कि मुझे टोरेंट नहीं चाहिए, हटाओ टोरेंट। क्यों नहीं बोल रहा है मुख्यमंत्री साहब को? और मुख्यमंत्री साहब ने बोला था, हम उसके ऊपर सोचेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, कुछ ये जो जितनी भी राजनीति होती है वोट के ऊपर होती है, बराबर है। आज आदमी तुमको कितना पसंद करता है, फिर आदमी लोगों के लिए काम करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, माननीय मुख्यमंत्री साहब का लड़का श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो मुंब्रा के उनका ये था, एरिया था, सबसे कम अगर कहीं पे वोट मिला है तो मुंब्रा के विधानसभा में मिला है। एकदम हमको शर्म आ रही माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास जाने के लिए और खासदार के पास। इसका कारण क्या है? 13,000 वोट खाली मिले, और विरोधी जिसको मालूम था कि ये आना, चुन के आना ही नहीं है, उनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। और उसका कारण ये था कि हमारे मुफ्ती साहब लोग है, मौलाना लोग था, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं, उन्होंने बहुत बखूबी उनका काम निभाया। तो मैं ये बोलता हूं कि अभी भी तुम अभी आ जाओ, तुम
या तो तुम लोग को पॉकेट मिले होंगे, अगर तुम वाकई दिन का काम करते तो अभी आ जाओ बोलना कि अगर ये आमदार हमारा पानी का मसला हल नहीं करता है, टोरेंट का मसला हल नहीं करता, हमारा कब्रिस्तान का मसला हल नहीं करता है, तो हम लोग आमदार बदली कर देंगे। मुफ्ती साहब ने बोलना चाहिए। आपने कब्रिस्तान की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हर बारिश में जब भी हर साल जब बारिश होती है तो कब्रिस्तान के अंदर एमएमबी कब्रिस्तान के अंदर जो पानी जो होता है काफी भर जाता है। लोग जब कब्र खोदते हैं मुर्दे को दफन करने के लिए तो काफी पानी 3-4 फुट खोदने के बाद भी पानी मिलता है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था एमएमबी कब्रिस्तान का, जिसके अंदर जो तकमील करने गए थे मैयत को, उन लोगों ने जो वहाँ के हालात बताए कब्रिस्तान के, उसको तो सुन के लोगों की रूह कांप जाती है। तो ये जो कब्रिस्तान के अंदर जो पानी भरता है, जो मैयत को दफन करने में जो परेशानी हो रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मोइन भाई, मुसलमान तुम भी, मुसलमान मैं भी हूँ, और जितने भी फिरके के लोग हैं सब गुस्ल देते, पाक साफ करते, इतर लगाते, उसके बाद में मैयत को तकसीम करते। अब वहां जाने के बाद में 6 फुट की कब्र खोदते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या, वहां पे जो मौलाना कौन थे मुझे भी नहीं मालूम, हजरत कौन थे, उन्होंने बताया 6 फुट की कब्र खोदते, उसके अंदर 4 फुट पानी रहता है। ठीक है, बारिश के अंदर पानी रहता है, हम लोग एक्सेप्ट करते, मगर वो पानी बदबूदार गटर का पानी आ रहा है, उसके बाजू में तुम्हारा गटर का पानी फिल्टर करने का प्लांट लगा हुआ है। तो ऐसी जगह पे, और इन्होंने और इनके कार्यकर्ता ने बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इन लोग की रिकॉर्डिंग हुई थी कि 15 करोड़ रुपया में से इतना भरने का पैसा इसने खाया, उसने इतना खाया, उसको ये गया, उसको वो गया। तो इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए वोट मांगने के लिए। इन लोगों ने कब्र के भी पैसे खाए ले, और आज वो कब्र के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैंने ट्रस्टियों को मैसेज भेजा हूं, पार्टी की तरफ से नहीं, मेरे अपनी ट्रस्ट है मुमरा सेवा भावी फाउंडेशन और सुन्नी मुस्लिम कच्ची भाडेला जमात, उसके तरफ से मैंने कहा है कि मैं 5 फुट की भरनी कौसा कब्रिस्तान के अंदर एमएम वैली के अंदर करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को इजाजत दो, लेटर दो, क्योंकि फिर हम भरनी करने जाएंगे तो लोग वहां पे हमको रुका देंगे, तो बाकायदा हमको लिख के देंगे। बारिश के अंदर भी करूंगा, उन लोग का मेरे को मैसेज ऐसा है कि बारिश में नहीं हो सकता है। देखिए मैं शिपिंग लाइन का धंधा काम करता हूं, और हम लोग को सब मालूम है टेक्नोलॉजी कैसे काम किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से उन ट्रस्टियों से हाथ जोड़ से गुजारिश करता हूं कि मुझे एक मौका दो, मैं कोई पार्टी का पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, और कम से कम 5 फुट वो जो रोड की लेवल है उससे हमको मट्टी भरनी ऊपर करनी पड़ेगी, तब जाके वो कब्रिस्तान का मसला हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अनवर भाई, अभी पिछला जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर आपकी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अब 4 महीने के बाद एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में भी, तो कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? ये देखिए, ये चुनाव में जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव के अंदर शिवसेना के सामने शिवसेना खड़ी थी कैंडिडेट, अब विधानसभा में भी वही होने वाला है। राष्ट्रवादी के कैंडिडेट के सामने राष्ट्रवादी का कैंडिडेट है, वहां पे शिवसेना का कैंडिडेट मेरे को मुश्किल लगता है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, तो अभी लोगों को ये देख के चुनना है कि तुम्हारा काम कौन करने वाला है। सिर्फ वादा करना, वादा करके निकल जावे, उठाना से आदमी आएगा, तब तक आदमी यहाँ पे मर जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि मुमरा का कोई स्थानिक आदमी को ढूंढो, कलवा मुमरा का होना चाहिए, और लोगों को खाली वादे नहीं करे कि उन्होंने वो किए हम ये करेंगे, तुम भी तो थे साथ में। ये 2024 के जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या संभावना नजर आती है? क्या एक बार एकनाथ शिंदे साहब एक बार फिर सीएम बनेंगे या सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए इसकी कितनी सीट आएंगी वो मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं ये आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब फिर सीएम बन रहे। ये आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे? मैं इतना कॉन्फिडेंस से इतना कर रहा हूं कि अभी देखो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अभी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना निकाली है, उसके अंदर 1500 रुपया महिला को हर महीने जाएंगे। उसके बाद में उनको साल के अंदर 3 सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये जब गरीबों के काम होने वाले हैं, तो ये इसके लिए गरीब लोग चुने। अभी वो मुख्यमंत्री गरीब लोगों के हैं, मैं ये बोलूंगा, तो गरीब लोगों के मुख्यमंत्री को चुन के देंगे। अनवर भाई, आपको लेके शहर में चर्चा भी हो रही है कि आप जो अभी 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप भी मतलब चुनाव में खड़े होने वाले हैं, तो आप क्या आपकी जो पार्टी है शिवसेना शिंदे ग्रुप, उसकी तरफ से खड़े होंगे या अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे आप लड़ते हुए नजर आएंगे? नहीं, ऐसा मेरा मन तो नहीं हुआ है, मगर पार्टी ने अगर चाही, पार्टी ने अगर मेरे को टिकट दिया और पार्टी ने कहा, तो मैं
बेशक लड़ूंगा मैं। मतलब पूरा आपने मन बना लिया है और पार्टी अगर टिकट देगी तो आप जरूर लड़ेंगे। पार्टी टिकट देंगी तो क्यों, देखो एक रात के अंदर पासा कैसे पलट जाता है कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं लड़ूंगा तो मुमरा की आवाम के लिए लड़ूंगा, और मुमरा को जो 15 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो 2009 के पहले जो आरक्षण थे, कब्रस्तान के बोलो या स्लाटर हाउस बोलो या गर्ल्स हॉस्टल बोलो, ऐसे में 15 से ज्यादा जो आरक्षण है वो खाए गए और सब मिल बांट के खाए ले। आज भले कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है मगर इसके हकदार सब है। तो मेरे को उसके लिए मैदान में उतरना पड़ा तो मैं उतरूंगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत मुझे चौंकानी पड़े।